नमस्कार, आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। राहुल गांधी इन दिनों चर्चाओं के बाजार में है। आखिरकार जिस तरह के स्टेटमेंट्स अब राहुल गांधी के रोजाना सुनने को मिल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। अभी राहुल गांधी कहते हैं कि मैं नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूं। फिर कहते हैं कि यह देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। अब एक और राहुल गांधी का स्टेटमेंट सामने आया है, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पहुंची, उसी कुरुक्षेत्र में जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। इस दौरान दोबारा से राहुल गांधी की तरफ से कुछ ऐसी स्टेटमेंट सामने आई हैं जिससे सवालों के घेरे में आ खड़ी होती है कांग्रेस और साथ में राहुल गांधी। क्या कहा है राहुल गांधी ने, एक एक करके आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोला। राहुल गांधी कहते हैं कि आरएसएस वाले हर हर महादेव कभी भी नहीं कहते। आप देखो, नोट करो, ये कभी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? मैंने सोचा इसके बारे में, ये क्यों नहीं कहते हर हर महादेव, क्यों नहीं कहा जाता आरएसएस की तरफ से? ये सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी। और आगे इस सवाल में कहते हैं कि क्योंकि शिवजी, जो शिवजी भगवान है, क्योंकि शिवजी तपस्वी थे और ये हिंदुस्तान की तपस्या पे आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए हर हर महादेव नहीं कह सकते। राहुल गांधी को कोई पूछे कि कभी तो ये बीजेपी आरएसएस को एक साथ जोड़ते हैं, फिर ये आरएसएस को अलग संगठन देखते हैं, तो आखिरकार अपनी ही बातों में राहुल गांधी की कितनी असमानता देखने को मिल रही है। और अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मैं तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं, फिर आरएसएस के लिए कह रहे हैं कि ये हर हर महादेव नहीं बोलते। और अब सोशल मीडिया पर लोग वो न्यूज शेयर कर रहे हैं, आपको पता होगा जब राहुल गांधी के सामने हर हर महादेव के नारे लगे तो कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया गया था। एक तरफ जहां राहुल गांधी के सामने हर हर महादेव के नारे लगते हैं, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया जाता है। दूसरी तरफ अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस वाले हर हर महादेव नहीं बोलते। और आप देखें सोशल मीडिया पर जहां जहां ये न्यूज डली है, वहां पर लोग नीचे कोट करते हुए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, इस दौरान उन्होंने जो हर हर महादेव के नारे लगाए, जब भी अपना कहीं पर भाषण शुरू करना था उससे पहले, वो लोग शेयर कर रहे हैं। खासतौर पर हाल ही में जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उस दौरान जब हर हर महादेव कहा गया था पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस निकाल करके लोग इस समय शेयर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आरएसएस के लिए ही राहुल गांधी आगे कहते हैं कि जय सिया राम के नारे से आरएसएस ने सीता माता को अलग कर दिया है। आप नोट डाउन करेंगे कि पिछले कुछ समय से राहुल गांधी इस तरह की ज्यादातर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तपस्या, पुजारी, जय सिया राम। और सवाल यह उठा रहे हैं कि जय सिया राम के नारे से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सीता माता को अलग कर दिया। और आगे कहते हैं कि जितने भगवान राम जरूरी हैं उतनी सीता माता जरूरी हैं। लेकिन यहां पर सवाल फिर से कांग्रेस पार्टी से खड़ा होता है। आज कांग्रेस पार्टी जय श्री राम की बात कर रही है, जय सिया राम की बात कर रही है। यह वही कांग्रेस पार्टी है जब यूपीए का कार्यकाल चल रहा था, उस समय कांग्रेस के ही नेताओं ने कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम तो काल्पनिक हैं, राम तो कभी हुए ही नहीं, राम सेतु तो कभी बनाया ही नहीं गया, राम सेतु को तोड़ने के लिए मशीनें भेजी जा रही थी। आज वही कांग्रेस आकर के कहती है कि जय सिया राम को जय श्री राम कर दिया गया, उस नारे को, जबकि लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने मन भाव से कोई जय श्री राम बोलता है, कोई जय सिया राम बोलता है। सबका अपना जो है भगवान श्री राम को देखने का सबका अपना नजरिया है। कोई जय श्री राम के नारे लगाता है, कोई जय सिया राम के नारे लगाता है। लेकिन अब राहुल गांधी को इससे भी दिक्कत है। वहीं राहुल गांधी आगे कहते हैं कि इनके संगठन में महिला कार्यकर्ता क्यों नहीं है। राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, मुझे यह समझ नहीं आता कि आरएसएस में महिला कार्यकर्ता क्यों नहीं है। हालांकि पहले भी ये डिबेट चलती रही है, कांग्रेस ने कई बार सवाल पूछे हैं, लेकिन तब भी उनको जवाब मिला। आज दोबारा से राहुल गांधी वही चीज पूछ रहे हैं। पहले जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महिलाओं को क्यों नहीं जो है भागीदारी बनाया जाता, उस समय भी ये चीजें सामने आई थी कि पहले इतिहास में जाकर के कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए, समझना चाहिए
25 अक्टूबर 1936 को राष्ट्रीय सेविका समिति का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय सेविका समिति आरएसएस का ही संगठन है, आरएसएस के साथ ही एफिलिएटेड संगठन है, जिसमें पूर्ण रूप से महिलाएं भागीदार हैं। और अभी की आपको बात बता दें, कुछ महीने पहले जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक 10 लाख महिला कार्यकर्ता राष्ट्रीय सेविका समिति में है, जो आरएसएस का संगठन है, आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ संगठन है। इतना ही नहीं, अगर राष्ट्रीय राजधानी की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, तो केवल दिल्ली में ही राष्ट्रीय सेविका समिति की 70 से ज्यादा महिला शाखाएं चलती हैं। लेकिन यहां पर कांग्रेस फिर वही सवाल उठा रही है। बहरहाल, भगवान श्री राम की बात हुई, अब कौरवों और पांडवों की भी बात यहां पर राहुल गांधी ने छेड़ी है। निशाना साध रहे थे अरबपतियों पर, बात कर ली कौरवों और पांडवों की। राहुल गांधी ने पत्रकारों से चर्चा में कहा, निशाना साधते हुए अरबपतियों पर, कि नोटबंदी और जीएसटी किसने करवाई। उसी नोटबंदी पर सवाल उठा रहे हैं जिस पर कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का क्लीन चिट आ चुका है केंद्र सरकार को कि नोटबंदी सही थी। फिर आगे कहते हैं कि दरअसल 2-3 अरबपति जो हैं वो प्रधानमंत्री का हाथ चला रहे हैं। दोबारा से अंबानी अडानी पर आ गए। गौतम अडानी के बैक टू बैक इंटरव्यूज देखे होंगे आपने, किस प्रकार से इन सब चीजों का पर्दाफाश किया कि जिसकी भी सरकार आई हमने तो उसमें अपना बिजनेस किया। शुरुआत तो राजीव गांधी के समय से हुई थी, उसके बाद कितने समय तक जो है कांग्रेस सरकार रही, उसमें हमारा बिजनेस फला फूला। लेकिन आज बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस को यह दिखाई दे रहा है कि ये दोनों गुजरात से हैं, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी की बात हो चाहे गौतम अडानी की बात हो, इसलिए इन पर निशाना साधते हैं। आगे पांडवों के लिए राहुल गांधी कहते हैं कि महाभारत के वक्त 5 पांडव जो थे वो तपस्वी थे और कौरवों का एक पूरा संगठन था। उन्होंने कहा कि कौरव आज भी जो है वो हाफ पैंट पहनते हैं, आरएसएस है। आरएसएस को कौरव बताया जा रहा है और खुद को तपस्वी बताते हुए कह रहे हैं कि मैं पांडव हूं। कभी तो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मुझे कृष्ण भगवान ने भेजा है, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं तपस्वी हूं, फिर कह रहे हैं कि पांडव जो है 5 पांडव वो तपस्वी थे। इनका आरएसएस का पूरा संगठन जो है, हाफ पैंट संगठन जो है, वो कौरव है। पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप देखेंगे और पिछले 2-3 जितने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ बीजेपी आरएसएस, आरएसएस बीजेपी। और जब राहुल गांधी कह रहे थे मैं तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं, और मोहब्बत की दुकान क्या खोली जा रही है कि आरएसएस कौरव हैं, हम पांडव हैं, हम तपस्वी हैं, हम तपस्या करते हैं, देश पुजारियों का नहीं है, मैं तपस्वी हूं, यह देश तपस्वियों का है। आखिरकार किस तरह की स्टेटमेंट्स हैं ये राहुल गांधी की, और लोग इससे और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। और लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि किस प्रकार से एक ऐसी शख्सियत जो लगातार इस तरह की स्टेटमेंट्स देता आ रहा है, वो कैसे अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है, भावी प्रधानमंत्री बनने के रूप में सपने देख रहा है। कभी कहता है कि ये देश पुजारियों का नहीं है, कभी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को मैंने ही मार दिया, आपको जो दिख रहा है वो राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी को मैं मार चुका हूं। तो कहीं ना कहीं लोग असमंजस की स्थिति में है कि आखिरकार कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा के बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि इस यात्रा से बदलाव होगा, परिवर्तन आएगा, लाखों लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जो पहले से अपने बयानों को लेकर विवादों में खड़े रहते हैं, दोबारा से अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि हर रोज जो भी वो आकर के बयान दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ी होती है कांग्रेस पार्टी। आज भगवान राम की बात की जा रही है, यही कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से लगी हुई थी ये साबित करने के लिए कि राम तो काल्पनिक है, रामायण कभी हुई नहीं। और आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि जय सिया राम से आरएसएस ने सीता माता को अलग कर दिया। अब आपकी इस पर क्या राय है, आप कैसे देखते हैं इसको? राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि आरएसएस जो है वो कौरव हैं, हम तपस्वी हैं, हम पांडव हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी हर हर महादेव नहीं कहता। आखिरकार आप किस प्रकार से इन सब स्टेटमेंट्स को देखते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।